जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो नहीं होना चाहिए था हमारे देश में वो होने लगा। अशांति, उपद्रव, असामाजिक तत्वों का बोलबाला। इस समय हालात ऐसे हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जब वीडियो प्रीवियस, उसमें मैंने कहा था कि आतंकवादी हमले का खतरा बड़ा मंडरा रहा है। अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यदि ये जवान बॉर्डर पर ना हो तैनात, यदि पुलिस हमारी रक्षा ना करे तो देश कैसे चलेगा आगे, कैसे बढ़ेगा आगे। लेकिन ये पुलिसकर्मी जो हो रहे हैं रक्त रंजित, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और किसी की सहानुभूति भी नहीं है। वो अराजक तत्व, असामाजिक तत्व जो घुस चुके हैं, दिल्ली प्रोटेस्ट में हाईजैक कर लिया है स्टूडेंट को, प्रोटेस्ट को, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, अब वो प्रोटेस्ट हिंसात्मक आंदोलन में बदल चुका है। लोगों को सच्चाई नहीं दिख रही है कि फंडिंग बाहर से बैठकर किस तरह से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पैसे। दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। 16 मेट्रो स्टेशन। कॉमन पब्लिक परेशानी के दौर से गुज़र रही है। जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते हैं उनको भी तकलीफ़ें आ रही हैं। कनॉट प्लेस में नया दे दिया गया है आदेश, शाम 6:30 बजे तक नहीं खोलनी है दुकानें। क्या ये हालात वास्तव में इंसानों के द्वारा पैदा किए गए हैं या ग्रहों के आकलन के माध्यम से इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है? तो मैं कहूँगी ग्रहों के आकलन के माध्यम से इसे आप अच्छी तरह समझें। अब जो मैं समझाना चाह रही हूँ, बहुत हो गई अफरा तफरी, तलवारबाजी, हाथों में तलवार लेकर कोई नीट का स्टूडेंट रास्ते पर उतरे आज तक नहीं देखा गया। क्योंकि नीट के ये स्टूडेंट जब परीक्षा पास करते हैं तो बन जाते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के पश्चात क्या डॉक्टर की लाइन में जो बच्चे जाना चाहते हैं नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के पश्चात, क्या वो डॉक्टर्स यदि हाथ में तलवार लेकर जाएं मरीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या आप पसंद करेंगे अपने घर के पेशेंट का ट्रीटमेंट ऐसे तलवारबाजी डॉक्टर के हाथों? और हमारे देश को बनाया जाएगा नेपाल, क्या डॉक्टर लगाते हैं ऐसे नारे? मतलब सिंपल एंड इजी क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन पीसफुल रहा ही नहीं। जो नहीं देख पा रहे हैं वो कूद पड़ रहे हैं, बस एक सिंपैथी के तौर पर सबको अपना वोट बैंक चमकाना है। सूर्य देव है राजनीति के कारक और सूर्य देव है राजा और मंगल सेनापति। केवल इतना नहीं, अब आप समझिए कि भारतवर्ष की कुंडली और भारतवर्ष में जो सत्ता की सीट पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग ग्रहों का संकेत आज के सिचुएशन से किस प्रकार दे रहा है। संकेत बहुत बड़ा कि ऐसी ही सिचुएशन आनी थी और वो सिचुएशन आ गई। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब अपने वीडियोस दिए कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, भारत में राजनीतिक उथल पुथल होगी, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तब लोगों ने कमेंट किए आप झूठ बोलती हैं, ऐसा तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, चारों ओर शांति भरा माहौल है, आप केवल डराना जानती हैं। अब वो लोग हो गए हैं गायब। दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी मोदी गैंग, वो मेरे चैनल पर हो गया है एक्टिव। अब वो कह रहे हैं कि मोदी रॉन्ग है। मोदी रॉन्ग नहीं है, ग्रहों की चाल ही ऐसी है इस समय कि लोग भ्रमित होंगे, सत्य सामने लोगों को दिखेगा नहीं। पंजाब में पेपर लीक हुआ, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं पंजाब में, जाकर आप सर्च कर लीजिए। बिना ज्ञान के ना आया करें और केवल मोदी के खिलाफ नारे ना लगाएं। देश विरोधी नारे लगाना ही बहुत बड़ा पाप है। जिस देश में आप रह रहे हैं वो देश हमारा सनातन से चलता है और संविधान से चलता है, केजरीवाल से नहीं चलता है और एंटी मीडिया गैंग से भी नहीं चलता है। तो कानून को फॉलो करने वाले चीज़ें जो अक्लमंद लोग हैं, बुद्धिमान लोग,
वो चीज़ों को सही समझ रहे हैं और अननेसेसरी कूद नहीं रहे हैं, और जिनकी अक्ल नहीं है सही, जो मौलाना को करते हैं फेवर और हमारे देश को इस्लामीकरण करना चाहते हैं, तो इस्लामीकरण की राजनीति करने वाले कूद पड़े हैं इसमें, और ये और आगे होगा। क्यों? अब आप समझिए, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज समझिए। हमारे देश में मंगल की महादशा, और मंगल ही विक्रम संवत के सेनापति, प्लस विक्रम संवत का नाम क्या है? रौद्र संवत। जब जब रौद्र संवत आता है, शिव जी का वो रौद्र रूप जो दिखाता है बहुत बड़ी उथल पुथल, बहुत बड़ा युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला, भीषण नरसंहार, बिल्डिंग कोलैप्स, लोगों की चीख पुकार, ये रौद्र संवत जो पूरे विश्व में त्राहिमाम लेकर आता है, और वही लेकर आया है इस समय। एक पॉइंट। दूसरा, मंगल की महादशा और राहु की महादशा हमारे देश में एट प्रेजेंट चल रही है, जो खत्म होगी। मंगल की महादशा तो 7 वर्षों तक, 2032 तक। तो भयंकर युद्ध के हालात, न सिर्फ आंतरिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का प्रेशर हमारे देश पर, बल्कि हमारे देश में आंतरिक कला भी इसी तरह होती रहेगी। यानी मंगल का दंगल, केवल बहाने बदल दिए जाएंगे। कभी नीट पेपर लीक मामला आ जाएगा जो कि खत्म हो गया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सरकार ने कहा है कि उसमें एक जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका निपटारा होगा। ऑलरेडी मामला ख़त्म। मिल गया राम मंदिर घोटाला मुद्दा, अब वो भी घोटाले का मुद्दा भी चल रहा है, उस पर भी सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी केस चला गया है। अब तीसरा मुद्दा आ जाएगा किसान आंदोलन। ऑलरेडी किसान शंभू बॉर्डर पर फिलहाल नहीं दिख रहा है कोई भी धमाचौकड़ी, क्योंकि सरकार ने ले लिया है, लेकिन सरकार घेरी जाएगी बार बार। मैंने पहले भी कहा था, सरकार के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण। अक्टूबर तक का समय सरकार के लिए, पहले 55 दिन मैंने दिया था, देश के लिए 13 डेज जुलाई मैंने कहा है बहुत सेंसिटिव, उसी में ये हालात पैदा हुए। अक्टूबर तक नरेंद्र मोदी के लिए क्यों है हालात चुनौतीपूर्ण? टैकल करेंगे, वो निकल जाएंगे इससे भी, क्योंकि उनके पास जो दैवीय शक्तियां हैं वो उनकी रक्षा करती हैं। चाहे लाख कोई हल्ला बोल कर दे, सरकार को यदि ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार मिलिट्री फोर्स भी उतारेगी और कर्फ्यू भी लगाएगी। ऑलरेडी दिल्ली में आप हालात देख रहे हैं, सीजेपी का जहां आंदोलन, जंतर मंतर, इंटरनेट का कनेक्शन बंद कर दिया गया है। तो सरकार जो कर रही है राइट स्टेप ले रही है बिल्कुल, क्योंकि पुलिस कर्मियों को यदि मारा गया है, पीटा गया है, वो अपने बचाव के लिए उन्होंने भी लाठियाँ चलाई हैं जिनमें छात्रों को चोटें लगी हैं। वो क्या शांति दूत बनकर बैठे रहें? और उनका ये उद्दंडी छात्र, जो इनको छात्र भी नहीं कहना चाहिए, जिहादी गैंग जो कर रहा है अटैक, बॉटल्स फेंक रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है सनातन को लेकर, हमारे देश को लेकर। और एक लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी को मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं मार देती गोली। तो मोदी को मारने के लिए गोली, देश को दे रहे हैं गाली, और उनको किया जा रहा है सपोर्ट। वेरी रॉन्ग। मैं कभी नहीं सपोर्ट करती हूँ सीजेपी आंदोलन को। तो जो कॉकरोच का हर्ष होता है वही होने वाला है। तो चलिए फटाफट उस बात को छोड़कर, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं देती नहीं हूँ, सब फालतू आंदोलन है मेरे अकॉर्डिंग। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं, अननेसेसरी आंदोलन है। अब क्यों नरेंद्र मोदी को ये सब फेस करना पड़ रहा है? जैसा मैंने कहा, हमारे देश में कौन सी दशा चल रही है? मंगल और राहु। मंगल के नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं। राहु इस समय कुंभ में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो बारूद और अग्नि के कारण विस्फोट जो पूरी दुनिया में है, मिडल ईस्ट युद्ध में हो रहा है, आप देख रहे हैं, वो हमारे देश में ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रहों का असर तो होता ही है। अंतरदशा अब जो चल रही है, अंतरदशा हमारे देश में मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा, लेकिन देश पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी की कुंडली का भी पड़ रहा है, प्लस उनके जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, उनके जीवन पर मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है। लोग प्लान कर रहे हैं, तभी तो उनके घर का पूरी तरह घेराव कर दिया गया कि कोई भी अंदर घुस जाओ और मार डालो, ख़त्म कर दो। और ओपन बताया जा रहा है कि उनको हम लोग मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, मोदी बचेगा नहीं। गंदी गंदी गालियाँ, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं एंटी मोदी गैंग।
जो मेरे चैनल पर भी आ गए। खात्मा, इस समय शनि देव का प्रकोप 27 जुलाई के बाद देखते जाइए। लेकिन मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण समय क्यों है, जो मैं बताने जा रही हूँ उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। उनकी कुंडली में मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा, केतु डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट, मंगल फायरी प्लैनेट। अब अगर केतु डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, छाया ग्रह है, राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, तो केतु की अंतर्दशा जो स्टार्ट हुई है मई से, और जैसे ही मई से स्टार्ट हुई केतु की अंतर्दशा, उसी समय देखिए नीट पेपर लीक मामला भी बर्स्ट हुआ, और उसके पश्चात ये राम मंदिर का चढ़ावा घोटाला, दान चोरी घोटाला, ये भी स्टार्ट हो गया, एक के पश्चात एक। और अब ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बॉटल्स फेंके जा रहे हैं। ये 22 जुलाई को भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। शाम को हज़ारों की संख्या में अभी ऑलरेडी मौजूद हैं। शाम होते ही और 1000-2000 पता नहीं कहाँ से ये असुरी गैंग एक्टिव होके आ जाते हैं और पुलिस को पीछे खदेड़ने पे मजबूर कर देते हैं। तो पुलिस क्या करे? शांति बहाल करने के लिए एक्शन लेगी, 2-4 को पीटेगी, कुटाई होगी, फिर कहते हैं पुलिस बदनाम। तो पुलिस करे क्या? पुलिस को रखा क्यों गया है? घंटी बजाने और शंख बजाने के लिए नहीं रखा गया है, कंट्रोल करने के लिए। अगर मॉब इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रखा गया है। तो केतु की अंतर्दशा मोदी जी की कुंडली में अभी मई से स्टार्ट हुई है और ये 7 महीने की रहती है। तो आप काउंट कर लीजिए कब तक ये रहेगा। तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का ये 7 महीने का जो समय है, ये समय मोदी जी के लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग रहेगा। केतु की अंतर्दशा जब खत्म होगी तब चीज़ें लोगों को समझ में आने लगेंगी। ऑलरेडी अभी काफ़ी लोग, समझदार जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं, कूद भी नहीं रहे इस आंदोलन में। इस आंदोलन में कूदने का अब अर्थ ये हो गया है कि बस किसी भी तरह से प्लान को हाईजैक, जो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि सिस्टम में बदलाव ज़रूरी है कि मंत्री का इस्तीफ़ा ज़रूरी है। और क्यों मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है? जब मैंने इस पर भी रिसर्च वर्क किया, आखिर ये चक्कर क्या है, तो चक्कर ये है कि इन मंत्री जी ने सनातन को प्रमोट किया और जो बाबरी जो का था, औरंगजेब का या अकबर का, जो भी ये मौलानाओं के जो चैप्टर्स थे उनको हटाया गया है, खत्म किया गया है। और उसके बदले में हमारे वीर सपूतों के चैप्टर्स को एंट्री दी गई है सिलेबस में। जैन धर्म के भी कुछ चैप्टर्स अच्छे, जो उस संप्रदाय के बारे में कुछ अच्छी बातें बताते हैं, उनको भी ऐड किया गया है। तो सनातन का बोलबाला कैसे हो, मौलाना ये कैसे सहन करें? प्लस अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तो मौलाना ग्रुप के हैं ही, जो फटाफट अपने वोट बैंक के लिए सनातन की बुराई करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए कि इनको हटाओ, क्योंकि इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। अब आज के बच्चे पढ़ेंगे, अब आज के बच्चे नया इतिहास पढ़ेंगे, नया सिलेबस पढ़ेंगे, वीर सपूतों की गाथा पढ़ेंगे, तो सनातन का बोलबाला होगा, हमारा देश कहीं हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, ये जो डर है। इसलिए इस मंत्री को हटाओ, शिक्षा मंत्री को हटाओ, ये मेन कारण है। जब मैंने रिसर्च वर्क किया तो मुझे पता चला पंजाब में पेपर लीक हुआ। क्यों भगवंत मान का इस्तीफ़ा नहीं मांगा जा रहा है? आप बताइए। पंजाब में भी हुआ ना पेपर लीक, क्यों भगवंत मान का इस्तीफ़ा नहीं है? क्योंकि उन्होंने सिलेबस में कोई चेंज किया नहीं है। और प्लस ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि मोदी जी के लिए ये चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन चैलेंजेस बड़े से बड़े आए, ना मोदी हिलेंगे और ना ही देश हिलेगा। भले ही अफरा तफरी मचेगी, भारी उठक पुठक होगी, काले कपड़ों में पहुंचेंगे पॉलिटिकल लीडर्स, नारे लगाए जाएंगे देश के खिलाफ, देश में रहकर। ये भी देखिए, देश में रहकर देश के खिलाफ, मोदी को खत्म करो, ये भी नारे, सब कुछ नारे लग जाएंगे, लेकिन सारे हो जाएंगे व्यर्थ। जो मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी, 2024 में भी यही कहा गया था, सरकार गिरेगी, मध्यवर्ती चुनाव होंगे, नहीं हुआ था, टाइम पर चुनाव हुआ और सरकार फिर से आ गई बहुमत के साथ। भले ही दूसरे दलों के साथ मिलकर उसने बनाया सरकार, बहुमत तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी सरकार आज है सत्ता में।
2029 में भी सरकार के ऊपर ऐसा कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। जिसको लगाने हैं नारे लगा लो, क्योंकि ग्रह जो है जो संकेत दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया आज का अपना वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।